रष्टि पुष्टि, गमन, चलना, हाथ, नाक, कान, मुंह, सब जिसका मधुर है, वही तो प्रेम अवतार है, वही तो प्रेम है। कभी कभी बहुत अच्छाई इंसान को मार देती है और कभी कभी बहुत बुराई इंसान को मार देती है। जो असफल होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, असफल होते हैं फिर कुछ नहीं कर पाते, असफल होते हैं फिर दुनिया भर के चक्करों में पड़े रहते हैं। ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं। कोई बात नहीं करे, इसमें गलती दोनों की बराबर है। जितनी उनकी गलती उतनी तुम्हारी की भी गलती है, बस तुम वो समझ नहीं पाते इसलिए तुम असफल हो। मैं वही तो कह रहा हूं कि असफलता और सफलता के मध्य बहुत थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। जब तुम प्यार को व्यापार समझते हो तो तुम असफल होते हो। और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम ना लिखें। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम्हारा संकट समझता हूं और उसका समाधान लेकर रोज हाजिर होता हूं। तो अलग अलग पूछने के बजाय तुम इस पूरे के पूरे वीडियो को पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से और पूरे सानंदता के साथ देखिए, ताकि ये वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर पाए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पल है तुम्हारा ठीक हो जाना, तुम्हारा ये जान पाना कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बढ़िया है, क्या खराब है। सफलता और असफलता बहुत थोड़ी सी चीज का नाम है। असफल आप अपने कारणों से ही होते हैं, बस आपको मालूम नहीं पड़ता। असफल आप अपनी आदतों से होते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा चाहे पति हो, चाहे होने वाला पति हो, या तुम जिसको पति मानते हो, या तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा कोई भी रिश्ता खराब हुआ हो, ये पूरा का पूरा वीडियो रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, बच्चों को ठीक करने के लिए, परिवार को ठीक करने के लिए, विवाह बचाने के लिए ही तो है। रिश्तों को संभालने के लिए तो ये वीडियो है। तुम्हारे तमाम तरीके के संकट हो सकते हैं, रिश्तों से जुड़े हर समस्या का एक ही जगह समाधान मिलता है। आप थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश करें। पेशेंस पता क्या चीज है? एक कांच के ग्लास में थोड़े से क्वांटिटी में आप कुछ भी ऐसी चीज रख लें जो कलरफुल हो। मान लो तुमने जूस ही रख लिया, उसका कलर येलो या रेड होगा। अब उसमें आप लगातार कंटिन्यू पानी गिराना शुरू करिए, गिरने दीजिए उसे। आप देखेंगे कंटिन्यू जो पानी गिर रहा है, कुछ समय के बाद उसका कलर हल्का होगा और हल्का होगा और हल्का होगा। कुछ टाइम के बाद सिर्फ पानी का कलर बचेगा। पेशेंस वो ताकत है जिसके बाद तुम्हें कुछ भी हासिल हो जाता है। पेशेंस वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है जिसके बाद कुछ भी नहीं आपको शेष रह जाता। बस इम्पेशेंस होना तुम्हारा दोष है, पेशेंस रखना तुम्हारी ताकत है। लेकिन मैं एक बात 100% कह सकता हूं, मेरी बात को अगर तुम समझो, अनुभव से कह रहा हूं। 20-25 सालों से केवल और केवल रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए काम किया। मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूं। मेरे यहां 85,000 कॉल हर हफ्ता लैंड करती है। हमारे यहां अभी तक 25 लाख लोगों का काम हो चुका है। ये संख्या बढ़ रही है रोज। हम इस साल के एंड तक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 27 लाख लोगों का काम कंप्लीट कर पाए। आप में से तमाम ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को हम बहुत बेहतर बना पाए हैं। 11,013 लोग देख रहे हैं, 2297 लोगों ने लाइक किया। आभार। मैं आपको बहुत क्लियर कहता चलूं, बहुत स्पष्टता से बताता चलूं, इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है आपके रिश्तों में मधुरता आए, आपका परिवार बचा रहे, आपको जीवित रखा जाए। किसके लिए कोई जिंदा रहेगा? दिन भर काम करना, रात भर काम करना। जरा सोच कर देखिए, कोई तो हो जिसके साथ बातचीत करे। तो बैठ मेरे सामने, तुम्हें देखता रहूं, न तू कुछ कहे और न मैं कुछ कहूं। ये कब तक चलेगा? तो अब मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं, रिश्तों को संभालना ना तो मुश्किल है ना तो आसान है। तुम तब खराब हो जाते हो, रिश्ते तब तुमसे नहीं संभलते जब तुम कान से देखना शुरू करते हो। दूसरों की सुनकर अगर तुमने रिश्तों को संभाला तो ध्यान रखना, रिश्ता बर्बाद हो जाएगा।
रिश्ता तुम्हारा है, तुमने सींचा है, तुम्हारा लगाया हुआ पौधा है, तुम्हारा सब कुछ है। तुम अच्छाई बुराई ज्यादा जानते हो। समझदार हो जाओ, सावधान हो जाओ। दूसरा कोई बता न सकेगा तुम्हारा रिश्ता कैसे चलेगा। तुम्हारे रिश्ते में एडवाइजर दूसरा हुआ कि बस सत्यानाश हो जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा वो रिश्ता। ध्यान रखना, अपने रिश्तों को दूसरों के नजरिए से कभी मत चलाना। अपना रिश्ता अपनी दम पर, अपनी ताकत पर तुमने खड़ा किया, अपनी तरीके से चलाना। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा ढंग, तुम्हारी पद्धति, तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारा ही तरीका तुम्हारे रिश्ते को जान डालेगा। बच्चों ध्यान रखना, दूसरे जो तुम्हारे साथ, और खास तौर से तुम्हारे हम उम्र के लोग, तुम जिनसे ज्यादा बातचीत करते हो, जिनके साथ तुम ज्यादा टाइम व्यतीत करते हो, जो तुम्हें अभी भी कहीं मिल गए हैं, तत्कालिक तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, ये कतई सत्यानाशी लोग हैं। इनको तो किसी भी सूरत में मत बताना। अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दिया तो तुम सत्यानाश हो जाओगे। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, दुनिया बर्बाद करने को घूम रही है। लोगों को अपना संभलता नहीं, दूसरों के लिए खूब बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। यहाँ ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। इस देश में हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, हर चाय की नुक्कड़ की दुकान पर भैया बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। ज्ञानियों से बचिए, अज्ञानी बनकर के अपने घर में बैठिए और आपका जीवन ठीक हो जाएगा। तुम्हारा रिश्ता तुमने बनाया है, तुम्हारा रिश्ता तुम जानते हो कैसा है, दूसरा नहीं जानता। दूसरों के नजर से मत देखना। बहुत बड़े बड़े सत्यानाशी बैठे हैं, वो ऐसे लोग हैं, हम तो मरेंगे ही, तुमको भी मार डालेंगे। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए साहब, गरीबों से, अमीरों से, बराबरियों से बच करके रहो। अपनी बात अपने आप से कहो। अपना समय खराब हो साहब, शांति से बैठकर निपटाना। अपने समय खराब में दूसरे के घर सुख मांगने मत जाना, दुख मिलेगा। सुनी इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई बांटने वाला नहीं मिलेगा तुमको। मैं उपाय बताऊंगा, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारा सब ठीक हो जाए। आज एक सॉल्यूशन फिर लेकर आया हूं। हर दिन तुम्हें कुछ नया बताता हूं, हर दिन तुम्हें एक नई अद्भुत व्यवस्था बताता हूं, पर उसके पहले तुम्हें तैयार भी तो करना जरूरी है। तुम्हें यह बताना भी तो जरूरी है कि उपाय होता क्या है। तुम्हें यह मालूम तो पड़े कि तुम क्या करने जा रहे हो। महिमा गरिमा बिना समझे अगर तुमने कोई काम किया तो कभी सफल नहीं होगे। तो उपाय आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। आज का उपाय बहुत साधारण, बड़ा सरल है। 2 व्हाइट पेपर लेने हैं। एक में आपको 27 बार अपना नाम लिखना है, एक में 27 बार अपने पार्टनर का नाम लिखना है। अंतर सिर्फ इतना है, अपना पीले कलर से और पार्टनर का लाल कलर से लिखिएगा। 27 बार नाम लिखने के बाद आपको 99 से लेकर के 87 तक उल्टी गिनती लिखनी। एक तरफ से 99, 97, 98, 97, 96 ऐसे करके वो संख्या लिखने के बाद ऊपर से लाइन खींचकर बराबर कर दो और नीचे एक चौकोर बॉक्स बनाओ। उस बॉक्स में अपनी इच्छा लिखो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप पाना चाहते हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद जिसमें आपने अपना नाम लिखा है, अगर आप पुरुष हैं तो आपका दाहिना हाथ अपना है, आप स्त्री हैं तो बायां हाथ आपका अपना है। आप अपनी पांचों की पांचों उंगलियां आपका अपना, अगर आप पुरुष हैं तो आपका रोली से आगे की उंगलियां गीली की जाएंगी, रोली को गीला करके। अगर आप स्त्री हैं तो आप हल्दी से अपना बायां हाथ, आप स्त्री पुरुष जो भी हो, पुरुष भी हो तो दाहिने हाथ में आपने रोली लगाई तो बाएं में आपको हल्दी लगानी है। आप स्त्री हैं तो दाहिने में आपने हल्दी लगाई, बाएं में आपको रोली लगानी है। और उस चौकोर के ऊपर अपनी 10 के 10 उंगलियां छाप देनी है अपनी समस्या लिखने के बाद। और इस कागज को फोल्ड करिए। इस कागज को फोल्ड करने के बाद रात्रि भर अपने साथ तकिए के नीचे रख करके सोइए। सुबह उठते ही अपने इष्ट के मंदिर में रख दीजिए। स्नान, ध्यान, पूजन इत्यादि करने के बाद इस पत्र को उठा करके खूब परफ्यूम, खूब सुगंध लगाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। शुक्रवार, रविवार, सोमवार अथवा बहुत आवश्यकता पड़े तो पंचमी, सप्तमी और एकादशी इत्यादि में ये उपाय बहुत कारगर होता है। वैसे तो रोज भी कर सकते हैं, किसी भी दिन किया जा सकता है। इसको पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे ताकत से करिएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि उपाय से ज्यादा काम करता है गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आदेश। गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा पर सच्ची हो, बताने और दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान को सब पता है, ईश्वर को सब मालूम है। खुश रहना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ में हूं। हर हर महादेव।